अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए तो इन्होंने कांग्रेस ने खुद उनको विदेश भेजा था। उनको जो है समझौते में भेजा था। तो अगर उनकी प्रतिमा लगी है, नाम उनके ठीक बारे कर में भी दीजिए इस जरा तरह की टिप्पणी हाँ। की जाए तो, और जहां तक ये बात कर रहे हैं कि उसकी 1975 की इमरजेंसी की भी तो याद करें। उस समय कहाँ लोकतंत्र चला गया था? कांग्रेस ने ही जो है उस समय किया था। और जब 4 दशकों तक स्वर्गीय चौधरी साहब को सम्मान देने की बात हुई तो कांग्रेस उस समय क्यों नहीं स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे दिया था? उस समय ये लोग कहाँ चले गए थे? और जब चौधरी साहब को मोदी जी ने सम्मानित किया, भारत रत्न दिया, तो पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग लगातार विरोध करते रहे। आज ये महापुरुषों की बात, उनको जातियों और धर्म में उनको बांधने की बात कर रहे हैं। इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि इनके समय में क्या हुआ था, इन्होंने कितना किसानों के लिए किया, किसान नेता का कितना सम्मान किया, इस बात पर भी इनको जाना चाहिए ना। आज ये उस पर महापुरुषों को सम्मानित किया गया, उनके नाम प्रेरणा स्थल पे हुआ। अटल जी जैसा व्यक्तित्व कहाँ मिलेगा? उनके बारे में भी अगर ये कहा जाए कि उनकी प्रतिमा लग रही है, उनको जातियों में बांधेंगे, उनको धर्म में बांधेंगे, तो ये तो गलत बात है। विपक्ष को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जो चीज सराहनीय है उसकी सराहना भी करना चाहिए, केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। ठीक है आशुतोष जी, एक रिएक्शन आपका। जाति देखना ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री ये भी याद दिला रहे हैं मंच पर कि हमने केवल ऐसा नहीं किसी जाति विशेष या अपने ही जिसको हम जानते हैं या हमारे जो हैं केवल उन्हीं का सम्मान कर रहे हैं, हम हर किसी को बराबर से सम्मान देना जानते हैं। देखिए अर्पिता जी, जाति के बगैर तो क्या इस देश की कल्पना की जा सकती है? अगर की जा सकती है तो फिर जातियों के बारे में बात नहीं करना चाहिए हम लोगों को। हमारा जीवन सुबह से उठकर देर सोने तक जातियों में ही तो बंधा हुआ है। जाति के अलावा हमारी पहचान है क्या? कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई दुबे है, कोई सिंह है, कोई शर्मा है, कोई मिश्रा है, कोई चतुर्वेदी है, कोई आर्य है। यही तो पहचान है ना। अगर हम जातियों के बारे में हमको इतनी तकलीफ है तो हम सब लोगों को अपना सरनेम हटा लेना चाहिए और उसके बाद हम एक जातिहीन समाज बन जाएंगे। और उसके बाद आपस में भेदभाव भी नहीं होगा, ऊंच नीच भी नहीं होगा, छुआछूत भी नहीं होगा, अनटचेबिलिटी भी नहीं होगी, और जो दलितों को जिस तरीके से सताया जाता है वो भी नहीं होगा, पिछड़ों को भी नहीं सताया जाएगा। तो ये कहना बहुत अच्छा है कि जाति नेता की जाति नहीं देखनी चाहिए थी, ऐसे ये सब बातें दरअसल हिपोक्रेसी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो जाति के नाम पे राजनीति ना करती हो, जो कैंडिडेट खड़े करते समय चुनाव के समय उसका जाति का समीकरण न देखती हो, और जाति के समीकरण के आधार पर ही तो लोगों को दिया जाता है। आप उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण उठाकर देख लें, जो सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उन्होंने गठबंधन क्यों किया? क्योंकि उस जाति का वोट उनको चाहिए। तो अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी की जाति को देखता है तो उसमें लोगों का ऑब्जेक्शन हो जाता है। हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कोई जाति प्रेरणा स्थल अगर बने जहां पर एकात्म मानववाद की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री भी, और ये मैसेज भी देने की कोशिश है, वहां जाति ढूंढना, हर जगह जाति ढूंढना क्या ठीक? हर जगह जाति ढूंढनी चाहिए, हर जगह जाति ढूंढनी चाहिए, क्योंकि ये हिपोक्रेसी, इसके अलावा कुछ नहीं। हम अपने बेटे बेटियों की शादी करते हो तो जाति देखते हैं। क्यों देखते हैं भाई? हम सुबह उठते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार मैट्रिमोनियल पूरा जातियों से भरा रहता है। हमारे घर की बेटी अगर किसी दूसरे घर की दूसरी जाति के बेटे से प्यार कर लेती है तो उसको जला दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, उसको गोली मार दी जाती है। फिर हम कहते हैं हम जातियों के आधार पर क्यों देखते हैं, जातिवाद क्यों बढ़ रहा है? अरे तो इसका मतलब अगर जाति समस्या है तो जाति को हटा दीजिए। नहीं तो ये जो तीनों यहाँ पर महानुभावों की जो प्रतिमाएं लगी हैं, उनको जाति के हिसाब से कि तीनों ब्राह्मण हैं ऐसे देखें, या उनके इंडिविजुअल जो कंट्रीब्यूशन रहा है देश के प्रति उस तरीके से उनको देखना चाहिए? ये देखना चाहिए कि